दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। तभी उनमें से कुछ शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से भिक्षाटन के लिए आज्ञा मांगी। इस पर महात्मा बुद्ध ने उन्हें आज्ञा दी और कहा, हमें अपने हर क्रम को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और देखने के लिए अपने कर्म के एकदम समीप ना रहो। कुछ दूरी बनाकर रहो और तब तुम ये देख पाओगे कि तुम क्या कर रहे हो, और तब तुम अपने आप को अच्छी तरह से समझ पाओगे। भिक्षा मांगते वक्त जब कोई तुम्हें भिक्षा दे रहा है, उस वक्त तुम्हारे मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और यदि कोई तुम्हें भिक्षा न दे रहा हो तो उस वक्त तुम्हारे मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे, यह सब तुम बड़ी ही ध्यानपूर्वक देख पाओगी। प्रेक्षा मानते समय जो भी व्यवहार आपके साथ लोग कर रहे हैं, उस व्यवहार से आपके भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है, यह अवश्य देखना। आपके जीवन में घटने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखो। हममें से अधिकांश लोग अपने जीवन में बिकने वाली छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते, लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में बिकने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं का एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसलिए हमें इन्हें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए और इनकी कड़ी को सुलझाना चाहिए। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर भिक्षाटन के लिए चले गए। भिक्षा मांगने के लिए महात्मा बुद्ध के जब शिष्य एक नगर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ और लोग भी भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधाराएं उनसे बहुत अलग थी। वो दो सन्यासी थे और दोनों ही सन्यासी घर जाकर लोगों से भिक्षा मांग रहे थे, और इसी प्रक्रिया के दौरान दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं। उन दोनों विचारधारा वाले सन्यासियों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से बात की, एक दूसरे का अभिवादन किया और अपने अपने विचार रखने शुरू की। ये सब वहां पर खड़े महात्मा बुद्ध के वो सभी शिष्य चुपचाप देख रहे थे। धीरे धीरे विचारों में मतभेद होना शुरू हो गया, क्योंकि वो दोनों अलग अलग विचारधारा वाले थे, जिस कारण उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। क्योंकि वह विपरीत विचारधारा वाले थे, जिस कारण उनके विचारों में मेल संभव भी नहीं था। दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार तक नहीं थे। उन दोनों में से हर एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था और दूसरे को झूठा पाखंडी, ताकि गांव वाले उसकी बात सुने और इस दूसरे सन्यासी को कोई पूछे तक नहीं। बातों बातों में ये विवाद इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि वो दोनों एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करने लगे, व एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे, व एक दूसरे को नीचा दिखाने का हर मुमकिन प्रयास करने लगे। देखते ही देखते उन दोनों ने अपना आपा भी खो दिया और दोनों हाथापाई करने लगे। महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य वहां पर खड़े होकर यह सब नजारा चुपचाप देख रहे थे। उन दोनों के बीच में इस विवाद का मुद्दा था कि ये संसार शाश्वत है या नहीं, ये संसार सीमित है या नहीं। मुद्दा तो बहुत अच्छा था, जिस कारण महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने सोचा कि हो सकता है इनकी बहस में हमें कुछ सीखने को मिल जाए। दोस्तों, कुछ नया जानने को मिल जाए, जिस कारण वे लोग वहीं पर खड़े होकर उनके बीच का ये विवाद चुपचाप सुन रहे थे। लेकिन देखते ही देखते वहां तो बात मारपीट तक आ चुकी थी, और ये देखकर महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य वापस महात्मा बुद्ध के पास लौट आए, और वहां पर आने के बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध को वहां पर घटी हर एक घटना साफ साफ और स्पष्ट तौर पर उन्हें बता दिया। और उन्होंने ये भी कहा, केवल हम तो ये सोच रहे थे कि आज हमें कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा,
लेकिन वहां तो मारपीट होने लगी और हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने उन शिष्यों से कहते हैं, तो फिर तुमने क्या सीखा? इस पर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य कहता है, हेवुड वहां पर सीखने जैसा था ही क्या। जिस बात पर विवाद शुरू हुआ था उसके बारे में तो उन लोगों ने कुछ बात की ही नहीं, बल्कि वो तो एक दूसरे को केवल नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे, जिस कारण दोनों में बहस हो गई और दोनों आपस में झगड़ने लगे। और ये देखकर हम वहां से वापस आपके पास लौट आए। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, जीवन में घटी हर घटना महत्वपूर्ण होती है, फिर चाहे वह छोटी हो या बड़ी, क्योंकि उस घटना से हम ये सीखने को मिलता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। आगे महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अच्छा तो मुझे यह बताओ कि आखिर वे लोग आपस में क्यों झगड़ने लगे? दोस्तों, इसका क्या कारण था? कवि उन शिष्यों में से एक ने महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, हेवुड, वो दोनों सन्यासी विपरीत विचारधारा वाले थे, जिस कारण जब भी एक अपना मत रखता तो दूसरा उसे नकार देता। अर्थात वो दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थे, जिस कारण उनके विचार आपस में मेल नहीं खा रहे थे। और इसी कारणवश वे दोनों बहस करते करते आगे चलकर अपशब्द कहने लगे और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, उन दोनों विपरीत विचारधाराओं के सन्यासियों के विचार में क्या कोई कमी थी या कोई गलत कह रहा था? इस पर उस समय शिष्यों में से एक शिष्य कहता है, हेवुड, वे दोनों अपनी जगह पर सही थे, लेकिन उन दोनों सन्यासियों में से कोई भी सन्यासी एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। कवि महात्मा बुद्ध कहते हैं, विचारों में असहमति इसलिए थी क्योंकि सभी को ये दृढ़ विश्वास होता है कि जो कुछ उन्होंने सीखा है, जो कुछ वे जानते हैं, जिसके बारे में उन्होंने ज्ञान हासिल किया है, वही सत्य है, और इसके अलावा जो कोई भी कोई दूसरा कह रहा है वह सब झूठ है, क्योंकि उस सत्य को उसने कभी नहीं देखा, ना ही उसके बारे में कभी जाना, नहीं उसे कभी टटोला। और यदि किसी व्यक्ति ने सत्य प्राप्त करने के लिए जब इतनी मेहनत की हो और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर यह कहे कि तुम जो कह रहे हो वह गलत है, तुम्हारे जवाब पर यदि वो प्रश्न चिन्ह लगा दे, तो ऐसी अवस्था में विवाद तो होना ही है। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य कहता है, दोस्तों, हेवुड, उन सभी के विचार सत्य हैं, लेकिन उन दोनों के विचारों में इतना फर्क कैसे है और दोनों के विचार इतने विपरीत कैसे हैं? आप तो कहते हैं कि सत्य तो एक ही है, लेकिन वह लोग तो अलग अलग सत्य बता रहे थे। उन दोनों के विचार इतने अलग कि आपका दिन शानदार रहे। धन्यवाद।